लास्ट टाइम लोगों ने क्या किया था अपने पास, इसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे और साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास अपडेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अपडेट ऑपरेटर्स बेसिकली आपके पास कौन कौन से होते हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो अपडेट ऑपरेटर्स में हमारे पास अगर नॉर्मली हम बात करें तो सेट, अनसेट और रीनेम होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अपडेट ऑपरेटर्स में एरे के लिए कौन कौन से जो है होते हैं ऑपरेटर्स, तो वो होते हैं पुश, पुल और पॉप। ठीक है, ये तमाम आपके पास क्या है, अपडेट के ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं सेट की बात करूं जो कि हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, अपडेट की क्यूरी के टाइम वो क्या कर रहा था, वैल्यू को सेट करवा रहा था। ठीक है, अगर अनसेट की बात करें तो वो क्या करता है, रिमूव करवाता है फील्ड को फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है कोई कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अनसेट करवा देंगे। और अगर रीनेम करना है किसी कॉलम का नाम फील्ड, यानी हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ कि भाई जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फील्ड, तो वो है रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर कॉलम का नाम रीनेम करना हो तो हम लोग रीनेम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपली जो है आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर जो तीन मैंने लिखे हैं, सेट, अनसेट, रीनेम, इनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम पुश, पुल और पॉप की तरफ जाएंगे जो कि एरे पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करी हूँ, अपने पास कनेक्ट करवा रही हूँ और कनेक्ट करवाने के बाद मैं यहाँ पे माई डीबी पे क्लिक करके यहाँ पे अपने डेटाबेस में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओपन मोंगोडीबी शेल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल डेटाबेस में आने के लिए मैं क्या लिखूंगी, मैं कहूंगी यूज और माई डीबी, मैंने इंटर कर दिया उस पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो चुका है, मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ चुकी हूँ। आने के बाद अब मुझे जो फर्दर काम करना है मैं वो करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं बस कुछ रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे कि नेम है, एज है, अली है। ठीक है, यहाँ पे सबके मैंने नाम और एजेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आगे हम एक काम करते हैं, मैंने कहा एसएन का जो नाम है वो आप क्या कर देना, एसएन खान कर देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपने पास सेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेट क्या करता है, वैल्यू को बदलता है किसी फील्ड की, यानी कॉलम के अंदर मौजूद जो आपकी वैल्यू है उसको चेंज करना किसका काम है, सेट का काम है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं क्या करवा रही हूँ, अपडेट करवा रही हूँ, वैल्यू चेंज हो रही है तो मैं यहाँ पे किसका इस्तेमाल करूंगी, अपडेट का इस्तेमाल करूंगी। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपडेट की बारी दो फंक्शंस पढ़े थे, कौन सा, एक था अपडेट वन और दूसरा कौन सा था, अपडेट मैन्यू। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि खाली एक ही रिकॉर्ड जो है अपडेट हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अपडेट वन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो काम आगे वो मल्टीपल जगह पे हो तो आप क्या करेंगे, अपडेट मैन्यू का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग ये अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं वापस आई और आने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे आगे क्या लिखा, मैंने कहा कि मेरे डेटाबेस में जो कलेक्शन है किस नाम का, मैंने कहा स्टूडेंट्स नाम का, उसमें क्या करो, अपडेट करो। ठीक है, और मैंने कहा पहले हम वन को करवा रहे, मैंने कहा एक ही को अपडेट करना। अपडेट वन का मतलब होता है पहला जो भी रिकॉर्ड या कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे अपडेट वन करवाना है। अच्छा, मैंने गलती से एंटर कर दिया तो वो इस तरह मुझे दे रहा है, लेकिन आपने एंटर नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस बनाए इसके अंदर और मैंने कहा कि भाई मुझे जो रिकॉर्ड अपडेट करना है, मैंने कहा जिसका नाम एसन है मुझे उसका क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है। और करना क्या है, मैंने कहा मुझे ये करना है कि मुझे सेट करवाना है। क्या करवाना है, मैंने कहा मुझे सेट करवाना है। और क्या सेट करवाना है, मैंने कहा उसका नाम आप क्या कर दो, मोहम्मद एहसन या एहसन खान, वटेवर जो भी आप नाम करना चाह रहे हो, तो आप वो यहाँ पर क्या करो, लिख दो। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद एहसन। सही है, अब यहाँ पे जाके मैं क्यूरी को जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगी तो आप लोगों ने अभी फिलहाल देखा हुआ है कि मेरे पास जो नाम क्या है वो एहसन है। और जैसे ही मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एहसन खान, मोहम्मद एहसन हो जाएगा। ठीक है, वो जो कह रहा है कि रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट तो नहीं किया, हाँ एक मैच हुआ। मैच कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैचिंग करवाई, मैंने कहा जिसका नाम एहसन है। ठीक है, तो वो एक मैच हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मैंने इसको मॉडिफाइड किया है, जाहिर सी बात है मैंने नेम उसका चेंज करवाया, तो उसने कहा एक चीज को मैंने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि क्या मेरे पास वो मोहम्मद एहसन हो गया। यहाँ पे आते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे नेम क्या हो चुका है, मोहम्मद एहसन हो चुका है। तो ये आपके पास काम था किसका, सेट ऑपरेटर का, जो कि क्या करता है, आपके किसी भी कॉलम की वैल्यू को अपने पास चेंज करवा रहा होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना यहाँ पर
जो एज है, ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं। मैंने कहा एज जो है ना सबकी, वो आप कर दें 25, सही है। अब सबके साथ मुझे काम करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट मैनी, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स नाम का, ठीक है, तो आप उसे क्या करें, मैंने कहा आप उसे अपडेट कर दें, और अपडेट मुझे मैनी करवाना है। और अब मुझे पूछ रहा है कि मैनी में, मैं समझ तो गया मैनी करवाना है, लेकिन किन किन रिकॉर्ड को, मतलब एक से ज्यादा करवाना है या सबको करवाना है। मैंने कहा मुझे सबको करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली बेसिस को खाली छोड़ देंगे। अगर खाली छोड़ता है तो वो क्या करता है, तमाम को, ऑल को क्या करता है, वो टारगेट करता है। मैंने कहा तमाम को मुझे टारगेट करना है, टारगेट करने के बाद मुझे करवाना क्या है सबके साथ। मैंने कहा मुझे ये करवाना है कि हर मेरे पास रिकॉर्ड की जो एज है उसको आप क्या कर दो। अच्छा, यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगी। मैंने कहा सेट करवा दो, किसे सेट करवा कर दो, 25 को। ठीक है, वो क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे पास 3 से 4 रिकॉर्ड थे, यहाँ पे आके देख लेते हैं कितने रिकॉर्ड थे, 4 रिकॉर्ड है। तो किसी की 22 है, किसी की 25 है, किसी की 17 है, किसी की 23 है, तो वो एजेस को क्या कर देगा, सबकी 25 कर देगा। वैसे हम एज तो इन कॉलम्स को टारगेट नहीं करते हम, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, इनको टारगेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वो कॉलम्स नहीं है, तो मैं अभी एज को टारगेट करवा लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया। अच्छा, क्या कह रहा है, age is not allowed in the context replace document। देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, हमने ना डॉलर लगा दिया, वो कह भी रहा है कि भाई डॉलर आपने प्रीफिक्स लगा दिया, जबकि नहीं लगाना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे एज के साथ भी डॉलर लगा दिया। ठीक है, अब जाके एंटर करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, मैच 4, 4 उसके बाद टोटल थे, और मैच 4 इससे हुआ कि भाई सबको टारगेट करना, तो उसने कहा 4 इन टोटल। और उसने कहा मॉडिफाइड काउंट 3। ठीक है, उसने कहा 3 को चेंजेस किए, 3 को चेंजेस क्यों किए, चौथे को भी नहीं किया, क्योंकि चौथा ऑलरेडी क्या था, 25 था, इसलिए उसने क्या किया, 3 को टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद मेरा रिकॉर्ड जो है क्या करवा दिया, अपडेट करवा दिया। तो ये मेरे पास क्या था, सेट। और सेट अभी यहाँ पे जाके दिखा भी दूंगा आप लोगों को कि तमाम की वैल्यूज क्या हो चुकी है, 25 हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके पास जो ये सेट ऑपरेटर है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम लोग जो है अनसेट के साथ हम लोग काम किस तरह कर रहे होते हैं, और सेट के साथ मजीद अभी हमें और भी चीजें देखनी है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे पास नेम है और एज है, मैं चाह रही हूँ कोई कॉलम ऐड करवाना, तो क्या करें, तब भी ये करेंगे। भाई मैंने कहा कि मेरे जो है कलेक्शन में जाओ, और जानने के बाद क्या करो, अपडेट मैंने सबको अपडेट करो, और एक काम करो कि मेरे पास एक सिटी वाला कॉलम ऐड करो, और उसकी वैल्यू क्या रख देना सबकी। मैंने कहा कराची। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी देती हूँ तो सबको टारगेट करेगा, ये बात तो हमें मालूम है। तो मैं अगर लिख देती हूँ यहाँ पे इस तरह सिटी कराची, तो अब उसको सिटी तो मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को ऐड करवा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे जैसे ही क्यूरी लिखी और अपने पास इंटर किया, तो उसने कहा मैच काउंट 4, 4 मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड थे जिनके साथ मैं मैच हुआ, और उसके अलावा उसने कहा 4 के अंदर उसने क्या कर दी है, चेंजेस कर दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर दो, देखो सबके अंदर उसने क्या कर दिया, सिटी वाले कॉलम को ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे आई, मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई मुझे सबका जो है एक और कॉलम ऐड करवाना है, और उस कॉलम का नाम क्या है, मैंने कहा कंट्री है, और कंट्री में आप सबका क्या कर देना, पाकिस्तान कर देना। ठीक है, तो अब क्या करेगा, उसने कहा 4, अगेन उसने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिए, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो उसने कंट्री भी ऐड करवा दिया। ठीक है, अब मान लो कि मैं किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा भाई जिसका नाम क्या है, मैंने कहा जिसका नाम एसन है, आप उसकी कंट्री क्या कर दो, मैंने कहा उसकी कंट्री आप सऊदीया कर दो। ठीक है, मैंने कहा उसकी कंट्री क्या कर दो, सऊदीया कर दो। तो उसने यहाँ पे आगे, अब वापस आते हैं वहां पे वापस। अच्छा, मॉडिफाइड उसको 0 किया है, जाके देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। एसएन वाले को उसने टारगेट, अच्छा हाँ देखो एसएन नाम ही नहीं है, कौन क्या नाम है, मोहम्मद एसएन, इसलिए उसने 0 0 किया, कुछ भी नहीं किया और किसी को भी चेंज नहीं किया। तो आते हैं वापस, मैंने कहा जिसका नाम क्या है, मोहम्मद एहसन है, उसकी कंट्री आप क्या कर दो, सऊदीया। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब मैं एक से मैच भी हुआ, और क्या हुआ, एक को चेंज भी कर दिया। अब जाते हैं यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मोहम्मद हसन की जो कंट्री है वो क्या होगी, सऊदीया होगी। अब देखो सऊदीया में कराची तो नहीं होता, तो एक काम करते हैं, उसका सिटी भी हम बदल देते हैं। तो मैंने कहा कि मोहम्मद हसन का सिटी जो है उसकी वैल्यू भी बदलो, और वैल्यू बदलने के बाद जद्दा कर दो। ठीक है, तो शहर जद्दा।
तो उसने अगेन उसको भी चेंजेस कर दिया, यहाँ पे आते हैं रिलोड करवाते तो देखो ज्यादा हो गया। सही है। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या करवा रहे होते हैं, अपने पास सेट करवा रहे होते हैं वैल्यू। अब चाहे कि कॉलम को ऐड करवाना हो, चाहे आपके पास किसी वैल्यू को चेंज करवाना हो, तो आप सेट का इस्तेमाल कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वैल्यू रिमूव करवाना, मतलब मैं नहीं चाहती कि भाई कंट्री हो कॉलम, तो अब जाहिर सी बात है सेट का अपोजिट होगा अनसेट, कि भाई मुझे नहीं चाहिए वो वैल्यू वो चीज। तो अब उसके लिए अनसेट का इस्तेमाल करेंगे। वो बता भी रहे भाई अनसेट क्या करता है, यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो वो कह रहा है कि रिमूव द फील्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो भाई आपके कॉलम को क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है। तो भाई अगर मुझे कोई कॉलम रिमूव करवाना है तो अनसेट का इस्तेमाल करूंगी, सब कुछ वही रहेगा, सारा सिंटेक्स वगैरह सब कुछ वही रहेगा, बस सेट की जगह क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं यहाँ पे वापस। अब मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स नाम का, उसमें क्या करो, अपडेट वन करो। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना। और अपडेट करने के बाद मैंने कहा जिसका नाम जो है, अच्छा देख लेते हैं कोई और भी नाम, काफी सारे नाम है हमारे पास। मैंने कहा अली। ठीक है। मैंने कहा जिसका नाम क्या है, मैंने कहा जिसका नाम अली है, एक काम करो। क्या काम करो, मैंने कहा कि अनसेट कर दो जाकर। किससे अनसेट कर दो, मैंने कहा कंट्री को। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लिखा कंट्री, और यहाँ पे आके मैंने उसको खाली छोड़ दिया। मतलब कंट्री को मैंने बता दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आगे एंटर करते हैं, कह रहा है मैच एक हुआ है और मॉडिफाइड भी मैंने एक को कर दिया है। तो यहाँ पे आगे रीलोड करते हैं तो देखो अली वाले रिकॉर्ड में से कंट्री वाला कॉलम मेरा जा चुका है। ठीक है। और अगर सबसे रिमूव करवाना है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, अपडेट मेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आप क्या लिखेंगे, अपडेट मेनी। और मेनी लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है कि आपको किसका जो है चेंज करवाना है, कॉलम डिलीट करवाना है। आपने खाली छोड़ा क्योंकि आप सबको टारगेट करे हो। और आपने कहा सबकी क्या करवा दो, कंट्री वाले कॉलम को रिमूव करवा दो। तो मैंने सिंपल ये लिखा, लिखने के बाद मैंने एंटर किया। तो उसने कहा भाई मैच तो 4 से मैं किया हूँ, लेकिन मैंने 3 को मॉडिफाइड किया, क्यों, क्योंकि एक जो है ऑलरेडी मैं हटा चुकी थी। ठीक है, तो अब जाके देखते हैं दोबारा से, यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबके पास से क्या चला गया, कंट्री चला गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने पास अनसेट का इस्तेमाल करो। ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि आप लोगों को समझ में ना आई हो। तो अब चलते हैं हम लोग क्या, अपने पास रीनेम की तरफ। ठीक है। अब रीनेम क्या करता है, आपके पास रीनेम आपकी फील्ड का नाम बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है नेम, मैं नेम नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उस कॉलम का नाम हो जाए यूजर नेम, तो हम क्या करेंगे, रीनेम का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एड्रेस ना हो बल्कि यूजर एड्रेस हो, या परमानेंट परमानेंट जो एड्रेस होता है वो हो, या रेजिडेंशियल एड्रेस हो, कोई भी ऐसा कॉलम हम नाम करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रीनेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल वापस आऊंगी। वापस आने के बाद मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो मेरा स्टूडेंट्स नाम का जो कलेक्शन है, स्टूडेंट नाम की कलेक्शन जो है, उसके अंदर जाओ और जाके जरा पहले मैं अपडेट वन करवा रही हूँ, पहले एक सिंगल रिकॉर्ड को मैं अपडेट करवा रही हूँ। और मैंने कहा कि जिसका नाम अली है, ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, उसका जो कॉलम है, फील्ड है, फील्ड फील्ड आपको यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है। ठीक है। मैंने कहा रीनेम कर देना, किसे रीनेम कर देना, मैंने कहा जो नेम है ना उसको क्या कर दो, मैंने कहा उसे आप कर दो यूजर नेम या फुल नेम। ठीक है, जो भी आप करवाना चाह रहे हो। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना उसको डायरेक्टली मेरे ख्याल से हम वैल्यू देते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या कर देना, नेम में देना। अच्छा वो एरर दे रहा है, कह रहा है यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से कोटेशंस में दे देती हूँ कि भाई इसको क्या कर देना, यूजर नेम कर देना। कह रहे ठीक है, एक रिकॉर्ड मैच हुआ और एक को मैंने क्या करवा दिया है, मॉडिफाइड करवा दिया है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और आगे जो है मैं इसको हॉट रिलोड करती हूँ। तो यहाँ पे देखो नेम क्या हो चुका है, यूजर नेम हो चुका है। ठीक है। तो अब मैं बाकियों का भी अगर सबका करवाना चाह रही हूँ चेंज, तो मैं यही करूंगी, बस खाली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपडेट मेन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी थी वो मैं कंडीशन हटा दूंगी, इसको मैं एम्प्टी रखूंगी। और अब जाके मैं इसको एंटर करूंगी तो क्या कह रहे हैं, 4 मैच हुए, 3 हुए, 3 क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास सबका जो है नेम क्या हो चुका है, यूजर नेम हो चुका है। अगर मुझे बाकी कॉलम्स को भी एक साथ मुझे चेंज करवाने हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉमा डाल के दे सकती हूँ। मैंने कहा नेम यूजर नेम कर देना, सिटी को जो है आप क्या कर देना, यूजर सिटी कर देना। ठीक है।
इसके अलावा जो है आप ईमेल को क्या कर देना, मैंने कहा आप ईमेल को यूजर ईमेल कर देना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पास जो है कॉलम की वैल्यूज को चेंज करवा सकते हो। उसने कहा 4 मैच हुए, 4 को मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे आए, मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया तो देखो मेरे पास जो है सबका अच्छा ईमेल नहीं था, एज था, मैंने ईमेल कर दिया यहाँ पे। तो अगेन जो है हम यहाँ पे आते हैं और आगे मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो एज है उसको क्या करो, यूजर एज कर दो। ठीक है, वो ईमेल मैंने लिख दिया, हालांकि ईमेल था ही नहीं। तो अब जाते हैं, अब रिफ्रेश करवाते हैं तो देखो सबका जो है कॉलम का नाम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पास जो है क्या करवा सकते हैं, अपने पास जितने कॉलम के नेम्स हैं आप उनको भी चेंज करवा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पास जो है एरे वाले अपडेट ऑपरेटर्स की तरफ, और उसके अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पुश है, पुल है और पॉप है। पुश क्या करता है, आपके पास एरे के अंदर किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। पुल क्या करता है, कोई भी एलिमेंट अगर रिमूव करवाना है एरे से तो आप पुल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा पॉप की बात करें तो पॉप फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट एरे को रिमूव करवाने के लिए मदद करता है। तो बारी बारी देखते हैं, सबसे पहले पुश की तरफ देखते हैं पुश क्या करता है। अब उसके लिए मेरे पास एरे होना जरूरी है, मेरे पास एरे नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे आगे एरे बना लेते हैं। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जाओ और जाके जरा अपडेट करो, ठीक है, मैनी यानी सबको, और तमाम रिकॉर्ड्स को टारगेट करना। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी पास किया। मैंने कहा क्या करवा दो, मैंने कहा सेट करवा दो, मेरे सब में मुझे ऐड करवाना है। और क्या ऐड करवाना है, मैंने कहा सब्जेक्ट्स, ये जो है एरे का नाम होगा मेरे, और उसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। मैंने कहा उर्दू, उसके बाद मैंने कहा इंग्लिश, सही है। तो मैंने कहा अभी 2 सब्जेक्ट्स मैंने ऐड करवाए हैं, मैंने कहा सब में ये सब्जेक्ट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इंटर किया, उसने कहा 4 मैच हुआ और 4 के अंदर उसने क्या कर दिया, इस एरे को ऐड करवा दिया। तो जाके रिफ्रेश करते तो देखो यहाँ पे एरे बना हुआ आ गया और 2 वैल्यूज है मेरे पास सबके अंदर आ रही, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सबके एरे के अंदर, इस सब्जेक्ट वाले एरे में मजीद सब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे पुश। ठीक है, आपने कहा पुश कर दो एरे के अंदर वैल्यू को, और अब जो वैल्यू आपने पुश करवानी है आप वो लिखोगे। आपने कहा मैथ्स, ठीक है, इसके अलावा आपने कह दिया फिजिक्स, ठीक है। अब जाके देखते हैं यहाँ पे मजीद जो है मेरे पास क्या हो चुके हैं, एरे के अंदर वैल्यूज मजीद ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास अब वो उसके अंदर मजीद सब एरे बना दिया उसने, जबकि मुझे क्या करना था, मुझे सेम एरे के अंदर ही मुझे वो चीज पुश करवानी थी। डेफिनेटली एरे के अंदर एरे तो वो बनाएगा ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगेन एरे पास करवा दिया, जबकि मुझे एरे पास नहीं करवाना था। तो अब डेफिनेटली मुझे यहाँ से पुल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिमूव करवाना है। तो मैंने यहाँ से रिमूव करवाया, पहले रिमूव करवाते हैं उसके बाद जो है अगेन मैं आप लोगों को ऐड करवा के दिखाती हूँ। देखो मैंने जो अभी ऐड करवाए थे वो मैंने रिमूव करवा दिए। अब बताती हूँ कैसे आप पुश करवाएंगे वैल्यू को, कि आप सिंपल यहाँ पे क्या देंगे, एरे का नाम, और डायरेक्ट आप फिर क्या देंगे, अपने पास वैल्यू देंगे। जैसे कि आपने कह दिया मैथ्स, ठीक है, जैसे कि आपने कह दिया फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक एक करके वैल्यूज को ऐड करवाना। अब पुश डेफिनेटली एक साथ चीजों को लेके नहीं जाएगा, तो एक एक करके वो वैल्यू ऐड करेगा। तो मैथ्स ऐड हो गया। अब आते हैं यहाँ पे वापस आके मैं इसको वैल्यू को देखती हूँ, तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखो मेरे उसी एरे में क्या हो चुका है, वो थर्ड एलिमेंट को ऐड कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पास ऐड करवा सकते हो एरे के अंदर, और अगर आपको रिमूव करवाना तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फुल लिख दोगे, और आपने जिसको रिमूव करवाना है आप उसकी वैल्यू दे दो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा उर्दू को रिमूव करवा दो, तो यहाँ पे आके मैंने एंटर किया। अब जाके देखते हैं तो यहाँ पे अभी सब में उर्दू आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, सबके इंडेक्सेस 2 हो चुके हैं, उर्दू यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस तरह पुश और पुल काम कर रहा होता है। लास्टली में बस कौन रह गया, पॉप रह गया। पॉप क्या करता है, आपके पास फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट रिमूव करवाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे आके सेम थ्योरी लिखी, और यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा एक काम करो, पॉप कर दो किसे, मैंने कहा सब्जेक्ट्स के एरे में आके -1 कर दो। -1 क्या करता है, आपके लास्ट वाले जो है इंडेक्स को एक्सेस करता है। लास्ट में कौन है, लास्ट में वो मैथ्स है। तो यहाँ पे अब मैं बल्कि एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज और ऐड करवाते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो मैंने कहा मैथ्स ऐड कर दो, मैथ्स ऐड करने के बाद फिजिक्स ऐड कर दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, वरना 2 ही वैल्यूज है, मैं इतना दिखा नहीं पाऊंगी आप लोगों को इतना ज्यादा क्लियरली। तो यहाँ पे आते हैं, वैल्यूज मैंने ज्यादा डाल दी। अब जाती हूँ और मैंने कहा फिजिक्स वाले को मुझे रिमूव करवाना है, लास्ट है वो, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास पॉप कर दो किसे। तो मैं यहाँ पे आगे क्या लिखूंगी, पॉप। मैंने यहाँ पुश की जगह क्या कर दिया, पॉप कर दिया। और अब जाके मैंने कहा सब्जेक्ट्स में से क्या कर दो, -1 कर दो। ठीक है। अब जैसे ही -1 किया, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने ऑर्डर लोड किया अगेन। तो मेरे पास जो है क्या हो चुका है, अच्छा मैथ्स 2 बार ऐड हो गया क्योंकि मैंने डेफिनेटली क्या कर दिया था, दोबारा से अगेन ऐड करवा दिया था। तो वो कौन सा एलिमेंट आपका ले गया, पहला एलिमेंट ले गया। ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट ले जाने के लिए देख लेते हैं। तो माइनस में क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके पास 0 से पहली वैल्यू, यानी कि पहला जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो डिलीट कर देगा। और अगर मैं पॉजिटिव 1 दूंगी तो वो क्या करेगा, अब वो जो है लास्ट एलिमेंट को आपके रिमूव करवाएगा। ठीक है। तो अब वो क्या कर देगा, लास्ट एलिमेंट कौन था, फिजिक्स, तो आपके पास फिजिक्स को रिमूव करवा देगा। ठीक है। तो फिजिक्स को रिमूव करवा चुका है। तो इस तरीके से आपके पास पुश पुल और पॉप जो है काम कर रहे होते हैं।